हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारे पास है एग्जांपल 2 जिसमें बोला गया है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 जो हमारा है इर्रेशनल नंबर होता है, हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको सीखनी होगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी राइट ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को समझ लें। पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमारी एप्लीकेबल कौन से ट्राइंगल पे होती है, ये ध्यान से सुनना है आपको। राइट ट्राइंगल पर। राइट ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो ये मान लीजिए ये वाला जो एंगल है इसका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड मिलेगी आपको अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो साइड आएगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और उस लॉन्गेस्ट साइड को आप हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको आप हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हाइपोटेनस हमको मिल गया है। और जहाँ पर हमारा एंगल होता है, मान लीजिए हमने एंगल को यहाँ पर अज्यूम किया है, तो एंगल के सामने अगर हम चले जाएं तो हमको मिल जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड रहेगी उसको हम बेस बोलेंगे। तो हमने राइट ट्राइंगल की तीनों साइड यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि एक राइट ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करें तो ये हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें और उनका समेशन लें, उनको प्लस कर लें, तो वो हमेशा एच स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आपको पाइथागोरस समझ लेना है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होती है। अब हमें जो रूट 2 है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर को 1 ले लें और बेस को 1 ले लें तो हमें जो हाइपोटेनस मिलेगा वो रूट 2 मिल जाएगा। हमें अगर हम परपेंडिकुलर को 1 लेते हैं और बेस को भी 1 लेते हैं तो हमें जो हाइपोटेनस यहाँ से मिलेगा एच, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा रूट 2। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके हाइपोटेनस को रूट 2 बना लेंगे, और उस हाइपोटेनस को इतनी लेंथ को मेज़र करके हम उसको नंबर लाइन पर कॉपी कर देंगे। तो सीखते हैं हम नंबर लाइन पर रूट 2 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आपको एक नंबर लाइन लेनी है, एक नंबर लाइन ले लेनी है, और ये रहा 0 और ये रहा 1, जो कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी ले सकते हैं। आपको 1 यूनिट लेना है तो 1 सेंटीमीटर ले लें। और इस तरफ रहेगा 2, पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा -1, और उससे पीछे जाएंगे तो -2। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन में आपको करना क्या है, बेस कितना लेना है, 1 यूनिट का लेना है। तो मैंने जो है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर को एज्यूम किया है। आप स्केल का यूज़ करके 1 सेंटीमीटर लें इसको। ये जो डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपने जो ओ ए है ये 1 सेंटीमीटर का लिया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, लेट ओ ए जो है हमारा 1 सेंटीमीटर का लिया है हमने। अब हमें डी को, मतलब हमें हमारे प्रोटेक्टर को यहाँ पर सेट करना है इस ए पॉइंट पर, और 90 पर मार्क कर लेना है। और 90 पर मार्क करके आपको एक डॉटेड लाइन ऐसी ड्रॉ कर देनी है स्केल का यूज़ करके, जो कि कितने डिग्री पे होगी, ये होगी आपकी 90 डिग्री पर। ये वाली जो लाइन है कितने पर लेना है आपको, 90 डिग्री पर। और क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर का चाहिए यानी 1 यूनिट का चाहिए, तो हम अब यहाँ पर हमारे कंपास को यानी राउंडर के एक आर्म को प्लेस करके और 1 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क काट देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक आर्क काट दिया हमने। मान लीजिए ए को सेंटर माना और आर्म यहाँ पर प्लेस किया कंपास का, और 1 सेंटीमीटर पर हमने एक आर्क काट दिया। अब ये जो पॉइंट मिला है इसको बी नाम दे देंगे, ये पॉइंट बी हो गया। अब हमें ओ और बी को ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये कितना लिया है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हमने ए बी ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के। मतलब यदि ये 90 डिग्री बन रहा है तो आप उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ए बी जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है, ए बी ओ ए के परपेंडिकुलर है क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंड ड्रॉ ए बी, ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का साइन है। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ ए के परपेंडिकुलर है ए बी परपेंडिकुलर है ओ ए के। तो हम लिख देते हैं ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, और जो ए बी है हमारा वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। एंड ऑल्सो
ए बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने ए बी को कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है। अब क्या करें, अब यहाँ पर पाइथागोरस से ये वेरीफाई कर दे कि जो ओ बी है ये हमारा √2 है। तो हम लगा लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, और यहाँ पर लगा लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्राइंगल के अगर अंदर हम बात करें तो जो हमारा 90 डिग्री वो यहाँ है, 90 के सामने वाली जो साइड है हमारी हाइपोटेनस हो गई, और हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हमारा एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी और जो बची हुई साइड है नीचे वो बेस होगी। तो हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और जो ये बचा हुआ है ये बेस है। हम लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है h² = p² + b², जो हमने यहाँ पर समझा था। अब h जो है हमारा OB रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h की जगह पर हम रख सकते हैं OB का स्क्वायर, p की जगह पर हम रख सकते हैं AB का स्क्वायर, p की जगह पर AB का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर, बेस हो गया हमारा OA, तो यहाँ पर लिख देते हैं OA का स्क्वायर। अब OB स्क्वायर हमें निकालना है, OB² = AB जो है हमारा 1 है, यहाँ से ले लें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और OA भी 1 है, तो यहाँ से हम रख देते हैं 1 का स्क्वायर। OB² = ये हो गया 1 + 1, मतलब ये हो जाएगा 2, और जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो OB आया है हमारा वो कितना आया है, √2 सेंटीमीटर आया है। तो अब हमारे पास जो है ये √2 मिल चुका है हमें, OB √2 है। अब हमें करना क्या है, हमें O को सेंटर मानना है और कंपास का एक आर्म ऊपर प्लेस करना है, और OB को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करना है जो नंबर लाइन को कट करेगा नीचे। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से सुने, O पर एक आर्म प्लेस करना है आपको राउंडर का या आपके कंपास का, और दूसरा आर्म रखना है आपको B पे, मतलब आपको OB रेडियस लेनी है, इतनी रेडियस O को सेंटर मानना है और OB को रेडियस लेकर के एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दें इस नंबर लाइन को काटते हुए। तो जो आर्क आएगा आपका वो कुछ इस तरह से आएगा, ये आर्क इस तरह से, जो कि O पे रख करके आपने और B तक आपने कंपास को ओपन किया है और नीचे एक आर्क काटा है जो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने P बोल दिया है। तो जो हमारा OB है और जो OP है वो दोनों इक्वल होंगे, और जो OP है वो डिस्टेंस हमारा नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ टेकिंग O एज सेंटर, हमने किसको सेंटर माना है, O को सेंटर माना है, और OB की रेडियस ली है हमने, एंड OB एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क which cuts number line at point किस पर काटा है इसने वो देख लें ध्यान से एक बार, at point P। और अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं therefore OP represents √2 on the number line। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा OP है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में।